ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि पावर ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आयनाइजेशन एनर्जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो पावर ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज़ एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन। एटॉमिक साइज़ के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। एटॉमिक साइज़ जब भी बड़ा हुआ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाया करेगी, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी तो एक्चुअली यही अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी। इसको ग्रुप ट्रेंड के हिसाब से करते हैं। ग्रुप ट्रेंड में फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अब बेरिलियम से बेरियम यानी डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो टॉप मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम जो है दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि पावर ऑफ अट्रैक्शन है, सो इनकी पावर ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी पावर ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। देखें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी शो कर रहा है कि जो बेरिलियम है इसकी पावर है 1.5, लेकिन जो बेरियम है वो वहाँ पे कम रह के 0.89 हो चुकी है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज़ हम बार बार कर चुके हैं कि ये जो टॉप मेंबर होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज़, इनका साइज़ स्मॉलर है। तो अब बेरिलियम है, 2 शेल हैं, सो साइज़ में स्मॉलर। बॉन्डेड है किसी दूसरे एटम, जनरली हमको ये एटम ले लेते हैं ए, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया और न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया। सो चूँकि इट इज़ स्मॉलर इन साइज, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव डिस्टेंस कम है, सो पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस कम है, सो पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बेरियम के लिए चूँकि एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, अब हम इसी तरह इसको बॉन्ड बना लेते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए। अब बेरिलियम चूँकि साइज़ में बड़ा है तो यही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और यही अट्रैक्शन क्या होगी? दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कम होगी। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। असाइनमेंट को आपने करना है। इसके बाद जो है वो हमारे पास इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉफ्ट सॉलिड्स बट हार्डर दैन अल्कली मेटल। ख़ुद बजाते खुद ये अल्कली मेटल की तरह ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये अल्कली मेटल्स से थोड़े से हार्डर होते हैं। सो चूँकि ये हार्डर हैं, सो डेंसिटी देखें, दे आर मोर डेंसर दैन अल्कली मेटल। इनकी डेंसिटी जो है वो अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज ये हार्डर हैं तो मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डायरेक्ट रिलेशन है, फिर डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, सो ये उनसे ज़्यादा डेंसर होते हैं। कंडक्टिविटी, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। वजह बिकॉज दे आर मेटल्स, ये मेटल हैं, और मेटल वो स्पीशी होती है, वो सब्सटेंस होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो जैसे ही करंट आके पास करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा और इनको अच्छा कंडक्टर बनाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं होता, दे हैव इरेगुलर ट्रेंड। वैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होता है, लेकिन एक एलिमेंट की वजह से ये बिहेवियर रेगुलर नहीं रहता। यानी आप बेरिलियम से बेरियम पे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में कमी आना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक एलिमेंट है जो मैग्नीशियम, ये इस बिहेवियर को फॉलो नहीं करता। आप देखें बेरिलियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फिर अब उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम का कम, ठीक है,
फिर कैल्शियम का इससे कम होना चाहिए था, लेकिन ये देखें कैल्शियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और मैग्नीशियम का कम हो गया है। सो असूलन इसका कम होना चाहिए था। ये जो बीच में डिफरेंट बिहेवियर आया है, ये जो इरेगुलरिटी मैग्नीशियम ने शो की है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ग्रुप 2 के मेंबर होते हैं उनमें स्टेडी डिक्रीज़ नहीं होती, बल्कि वो इरेगुलर पैटर्न आ जाता है मैग्नीशियम की वजह से। सो मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैल्शियम से कम हो जाता है। ये जो इरेगुलरिटी मैग्नीशियम दिखाता है, ये किस वजह से? तो बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और शेप पे डिपेंड करते हैं, तो बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन, डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर होता है वो बाकियों से डिफरेंट होता है, और वो होता है हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट है वो मैग्नीशियम के एटम्स के दरमियान में होती है। ये सारे मैग्नीशियम एटम्स, ये अरेंजमेंट है, ठीक है, एक, फिर ये इसी तरह ये दूसरी, और ये ऐसे हेक्सागोन्स आपस में यूनाइट करती हैं। तो चूँकि ये मेटल हैं, सॉलिड हैं, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इस वजह से इनका कोई क्रिस्टल शेप होगा, उसमें इन सब से मैग्नीशियम का डिफरेंट होता है। तो इससे होता क्या है कि चूँकि हेक्सागोन स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता है, इसमें जो एटम है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो इसलिए इनको मेल्ट एंड बॉयल करना आसान होता है। लेकिन जो बाकी मेंबर होते हैं उनमें क्यूबिकल अरेंजमेंट होती है। सो क्यूब जो होते हैं वो एक दूसरे के जो एटम है वो करीब होंगे। सो जब ये करीब होंगे तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। सो जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उन्हें तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा।